हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर एंड फ्रीडम। मैं सिमरन और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट के लिए वीडियो। ठीक है, तो एक्चुअली आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या है ना, आपका 7th स्टैंडर्ड में भी है, फिर आपका 10th स्टैंडर्ड में भी है। अब बच्चे क्या होता है ना, जब तक बच्चों को बेसिक ही नहीं समझ आता तो वो इस चीज चैप्टर को इतना बड़ा क्रिएट कर लेते कि यार कितना मुश्किल है। बट आज क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझ लेंगे सो दैट हम आगे जब इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे, जब इसके इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे और इसके रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो वो हमें इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पर मैंने ना आपके लिए पहले ही ऑलरेडी काफी सारी चीजें मेंशन की हुई है। दिस इज एसिड्स, ठीक है, ये है आपका बेस और इधर है आपका सॉल्ट। अब आपको क्या समझना है, देखो एसिड बेस सॉल्ट हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कितने सारे एटम्स है, कंपाउंड्स है, कितने सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इन सब चीजों को क्या किया गया, इन सब एटम्स को, इन सब कंपाउंड्स को बेसिकली हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कुछ एसिड्स की कैटेगरी में आ गए, कुछ बेस की कैटेगरी में आ गए और कुछ आ गए हैं सॉल्ट की कैटेगरी में। ठीक है, तो अब जैसे हमने इन कंपाउंड्स को डिवाइड कर लिया, कैटेगराइज कर लिया एसिड बेस एंड सॉल्ट की कैटेगरी में, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये जो कंपाउंड है मेरे सामने, सपोज करो एक एक्स कंपाउंड है, एक एक्स कंपाउंड है, ठीक है, तो मैं कैसे डिफाइन करूं कि ये एसिड है, ये बेस है या सॉल्ट है। अगर मैं इसको डिफाइन कर पाती हूँ एसिड बेस और सॉल्ट, तो मुझे इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड बेस और सॉल्ट को समझने का जो मेन रीजन है, इसका जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया वो इसीलिए कराया गया ताकि जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी इजी हो जाए। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं एसिड बेस और सॉल्ट। हम क्या करेंगे, इसको ना डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास डेफिनेशन। एसिड की डेफिनेशन क्या कहती है, दीज आर दो सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन आयंस को। ठीक है, क्या रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस यानी कि H+ आयंस। क्लियर। और बेस क्या करते हैं, बेस आर द सब्सटेंसेस दैट रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब आप किसी बेस को पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या रिलीज होगा, हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH-। एसिड में क्या रिलीज हो रहा है, H+। प्लस है यानी कि प्रोटॉन है, तो ये क्या हो गए, प्रोटॉन डोनर। डोनर का काम क्या होता है, देना। अब जब हमने पानी में एसिड को डिसॉल्व करा तो क्या करा, इसने H+ आयन को रिलीज कर दिया, दे दिया, तो क्या बन गए, प्रोटॉन डोनर्स। एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर्स। क्लियर। इसी तरह जब ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज कर रहा है OH- हाइड्रोक्साइड आयंस। जब ये OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करेगा तो इसका मतलब क्या, ये हो गए प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। OH- हमने पढ़ा है ना कि माइनस पॉजिटिव, मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलकर के एक न्यूट्रलाइज होकर के कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं, OH- को रिलीज कर रहा है तो वो क्या करेगा, माइनस, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, माइनस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो बेस क्या हो गए आपके, प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड्स क्या हो गए, प्रोटॉन डोनर्स। एसिड रिलीज करते हैं हाइड्रोजन आयन, बेस रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। इज इट क्लियर। ठीक है, पहले इनको समझ लो फिर मैं सॉल्ट पे जाती हूँ। अब हमें पता तो चल गया, अच्छा ठीक है, पानी में डिसॉल्व करा तो वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन छोड़ रहा है, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है या हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर रहा है। बट इसके अलावा और भी तो कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, टेस्ट सॉर। एसिड जो है हमेशा सॉर टेस्ट करेगा, खट्टा टेस्ट करेगा। जैसे आपने नींबू खाया है, खट्टा होता है, ठीक है, टमाटर खट्टा होता है और आपका विनेगर खट्टा होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये एसिड्स होते हैं। देखो एसिड हमारे लिए हार्मफुल है, नो डाउट, बट ये नेचुरल एसिड्स होते हैं इनके अंदर। तो ये क्या है ना, ये बॉडी को उतना हार्म नहीं पहुंचाते जितना हमारे जो केमिकल और मैन मेड एसिड्स होते हैं। ठीक है, जैसे अब हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी बॉडी अंदर से जल जाएगी। एसिडिक है तो एसिड है तो फिर वो पूरा जल जाएगा। एसिड के नाम से क्या होता है यार, एसिड जल जाएगा, है ना। बहुत पहले न्यूज आती थी ना, उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया और उसकी पूरी स्किन जल गई।
तो एसिड में भी ना कंसंट्रेशन होती है। कोई डाइल्यूट एसिड होता है जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है और एसिड की क्वांटिटी कम होती है, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाते ज्यादा। कोई कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा, पानी की क्वांटिटी कम होती है, तो वो बहुत नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो इस चीज को ब्रीफ में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसका कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड होता है, ताकि आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाए कि एसिड का मतलब ये नहीं कि जलाएगा ही जलाएगा। मतलब नींबू अगर स्किन को नहीं जला रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एसिडिक नहीं है। ठीक है, तो एसिड्स क्या है हमारे, टेस्ट सॉर, खट्टा टेस्ट करते हैं। और जो बेस है हमारा वो कैसा टेस्ट करेगा, बिटर और स्लिपरी। बिटर यानी कि कड़वा और स्लिपरी यानी कि जैसे सॉप की तरह चिकना। ठीक है, तो एसिड्स कैसे टेस्ट करते हैं, सॉर, और बेस हमारा बिटर और स्लिपरी। एसिड का एग्जांपल मैंने आपको दिया, लेमन, विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बॉडी में भी आता है, बॉडी में पाया जाता है। बेस का एग्जांपल सबसे इजी है सोप, डिटर्जेंट, जो हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लाइजोल वगैरह हम यूज करते हैं घर में, सारे क्या होते हैं, बेस नेचर के होते हैं, ये बेस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप किसी एसिड के साथ टच करोगे या उसको चेक करने की कोशिश करोगे तो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देगा, और एसिड बेस में क्या है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। क्लियर, एसिड में ब्लू लिटमस रेड कलर का हो जाएगा और बेस में रेड लिटमस ब्लू कलर का हो जाएगा। इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका यह है कि रेड कलर क्या होता है, डेंजर का निशान होता है ना, तो रेड कलर जब चेंज होकर के रेड कलर आया तो इसका मतलब वो एसिड है। ठीक है, अब देखो रेड तो रेड में चेंज होगा नहीं, है ना, रेड तो ऑलरेडी रेड है, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो चेंज हो गया रेड में, तो यानी कि वो एसिड है। अब एसिड में ब्लू लिटमस रेड में जा रहा है तो बचा हुआ यानी कि रेड लिटमस ब्लू में बेस। क्लियर, चलिए थर्ड है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन एंड दिस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये दोनों के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि चाहे एसिड है चाहे बेस है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात आएगी तो वो दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें फ्री आयंस चाहिए होते हैं, तो दोनों में ही फ्री आयंस है। क्लियर, फोर्थ पॉइंट आता है रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब आप किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब ये एसिड और बेस दोनों के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि जब भी एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा, बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, इतना समझ आ गया, एसिड और बेस क्लियर है सबको। अब आ जाता है सॉल्ट पर। देखो अभी मैंने आपको बताया न्यूट्रलाइजेशन में कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, वहां पर आपका सॉल्ट और वाटर रिलीज होगा, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, रिलीज इन द सेंस कि इसको जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। तो सॉल्ट क्या है, आयोनिक कंपाउंड है जो किससे बना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना है। किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जो कि बेस और एसिड से मिलते हैं। अब बेस से कौन सा आयन मिलेगा, कैटायंस, और एसिड से कौन सा आयन मिलेगा, एनायन। ठीक है, तो सॉल्ट क्या है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो सॉल्ट क्या हो गया, एक बाय प्रोडक्ट हो गया किसका, एसिड और बेस के रिएक्शन का, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और इसके अंदर सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस होते हैं। ठीक है, सॉल्ट की प्रॉपर्टी जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो सॉल्ट होगा वो आपको हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही दिखेगा, लिक्विड में नहीं दिखेगा, गैस में दिखेगा। सॉल्ट को आप क्या करोगे, अगर बर्न करते हो, उसको हीट करते हो तो क्या होगा, वो एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर जाएगा। सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है, जो क्रिस्टल्स है, वो क्या होंगे, डायरेक्ट एयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स बनाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्लियर है इतना। और जैसे सॉल्ट में क्या है, एसिड और बेस का यूज करके बनाया जा रहा है, तो डिफरेंट एसिड, डिफरेंट बेस, डिफरेंट रिएक्शंस, तो इसलिए इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरियस रहता है और इसकी सॉल्युबिलिटी भी वेरियस होती है। क्योंकि देखो आपने केमिकल्स को रिएक्ट कराया ना, आपने कौन सा एसिड लिया है, कौन सा बेस लिया है, दोनों के
एग्जाम्पल्स के बेसिस पर ही जो नया बाय प्रोडक्ट सॉल्ट बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हमेशा वेरी करेगा, ठीक है, और उसकी सॉल्युबिलिटी भी वेरी करेगी। इतना क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक छोटा सा चीज है जो मैं आपको बता देती हूँ, इनके यूजेस, कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो इनके यूज चलो मैं हटा ही देती हूँ आपके लिए। देखो, एसिड का यूज कहाँ होता है? एसिड का जो यूज है सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल एरियाज में होता है, तो हम लिख देंगे इंडस्ट्रियल एरिया। और उसके बाद एसिड का यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद एसिड जो है आपको अब मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, तो उसको आप लिख दोगे डाइजेशन वगैरह के प्रोसेस में यूज होता है, डाइजेशन में। उसके बाद जो कार बैटरीज होती है उसके अंदर भी एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो इंडस्ट्री में, फूड प्रिजर्वेशन में, डाइजेशन में, कार बैटरीज में, मेडिसिन में भी एसिड का यूज किया जाता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका बेस। बेस का सबसे पहला काम होता है क्लीनिंग। क्लीनिंग पर्पज से ये यूज किया जाता है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, ठीक है। जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है उसमें सबको आपको बेस मिलेगा। तो बेस में जैसे कि आ गया आपका सोप आ गया, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आ गए। उसके बाद आ गया आपका CaOH ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यूज होता है इन द प्लास्टर एंड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल। देखो, ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ यूज होता है? दो जगह यूज होता है, तो होता है प्लास्टर में, जिससे प्लास्टर वगैरह चढ़ता है जो, ठीक है, और दूसरा एसिडिक सॉइल जब होता है तो इस बेस का यूज करके हम क्या करते हैं, सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अब देखो, एसिडिक सॉइल में तो आप कुछ उगा नहीं सकते, है ना, कुछ भी उगाओगे तो सॉइल का न्यूट्रलाइज होना जरूरी है। अब एसिडिक मतलब एसिडिक की सॉइल में कुछ उगाओगे तो वो पर्टिकुलरली जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा फूड का। तो हम क्या करते हैं, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर देते हैं एसिडिक सॉइल में, ताकि एसिड बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाए, क्लियर। इसके बाद आता है सॉल्ट। सॉल्ट सबसे पहले फूड में, जो आप खाना खाते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में आ गया आपके फर्टिलाइजर्स वगैरह में जो है सॉल्ट का यूज होता है। फूड प्रिजर्वेशन में भी सॉल्ट का यूज होता है। और आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका यूज होता है लाइमस्टोन्स में और एंटासिड टैबलेट्स में। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका यूज होता है आपका लाइमस्टोन्स में और एंटासिड जो टैबलेट्स बनती है, एंटासिड टैबलेट्स में, क्लियर है। तो देखो, आज हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। तो एक क्विक रिवीजन में आपको दे देती हूँ। एसिड क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं जब पानी में उसको डिसॉल्व किया जाता है, यानी कि H+ आयंस को। अच्छा, ठीक है। बेस क्या होते हैं? बेस होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं, कि OH- को जब पानी में सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्ट एक बाय प्रोडक्ट है जो एसिड प्लस बेस को, एसिड एंड बेस को रिएक्ट कराने पे मिलता है। तो सॉइल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, क्योंकि एक साइड से पॉजिटिव आयन आ रहा है हाइड्रोजन से, एक साइड से नेगेटिव आयन आ रहा है बेस से। तो सॉल्ट के अंदर क्या हो गए, केटायंस एंड आयंस हो गए, और वो बाय प्रोडक्ट है एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। क्लियर है? ये होगी तीनों की डेफिनेशन। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज पे। एसिड की प्रॉपर्टी, टेस्ट कैसा होगा एसिड का? सोर, खट्टा, बेस का बिटर, सोपी, यानी कि कड़वा और ऐसा सोपी सा, ठीक है। सेकंड, लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का है वो रेड हो जाएगा, डेंजर का साइन रेड होता है ना, तो ब्लू लिटमस रेड कलर का हो जाएगा जब एसिड की बात होगी, और जब बेस की बात होगी तो रेड लिटमस ब्लू कलर का हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज बताऊँ, अगर मैंने ब्लू लिटमस ना लेकर के मैं रेड लिटमस पे एसिड को चेक कर रही हूँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। इसी तरह अगर आप ब्लू लिटमस लेके बेस को चेक करोगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो एसिड को चेक करने के लिए हमें ब्लू लिटमस पेपर लेना पड़ता है, ताकि रेड होगा तो पता चलेगा कि एसिड है या नहीं है। इसी तरह बेस को चेक करने के लिए हमें लेना पड़ता है रेड लिटमस पेपर, सो दैट चेंज ब्लू होता है तो पता चलेगा कि है, अदरवाइज नहीं है। ओके, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोनों करते हैं, ठीक है। एसिड प्लस बेस
सॉल्ट बनाएगा, वो एसिड के केस में भी होता है, वो बेस के केस में भी होता है। एसिड और बेस दोनों ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया एसिड बेस। और उसके बाद सॉल्ट आ गए थे आपके। सॉल्ट भी क्या करते हैं आपके, वाटर में डिसॉल्व होके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग रहता है, इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या है, अलग अलग रहती है। इज इट क्लियर? चलिए, इसके बाद हमने पढ़े थे इनके यूजेस। एसिड का यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया में डाइजेशन के लिए, कार बैटरीज के लिए, मेडिसिन के लिए। ठीक है, कार बैटरीज में एसिड का यूज क्यों होता है, क्योंकि जब आपको लोग गाड़ी चलती है तो उसको भी तो वो चाहिए ना, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी ना, ताकि वो इजीली वर्क कर सके फ्यूल के साथ। ठीक है, उसके बाद बेस का यूज क्लीनिंग प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? उसके बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका प्लास्टर में यूज होता है, और एसिडिक सॉइल को बेस बनाने के लिए यूज होता है। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसमें इसको हम ऐड अप कर देते हैं ताकि वो बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाए। इसके बाद सॉल्ट। सॉल्ट का आता सबसे पहले खाने में नमक ना हो तो कैसा लगेगा ना खाना। तो सॉल्ट का यूज होता है फूड में, एग्रीकल्चर में, जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं उसमें हम सॉल्ट का यूज करते हैं, ताकि जो फूड प्रिजर्वेशन है ना बेसिकली वो, और ये एग्रीकल्चर, ये दोनों लिंक्ड है। जैसे फूड प्रिजर्वेशन में एसिड यूज कर रहे हैं ना, ऐसे सॉल्ट में जो एग्रीकल्चर है, जो फर्टिलाइजर वाला पार्ट है, वो सेम है कि जैसे हम फर्टिलाइजर में सॉल्ट का यूज करते हैं तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूर भागते हैं। और फर्टिलाइजर्स का काम भी क्या होता है, उसको और अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करना। तो वो और अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करते हैं किसको, प्लांट्स को, हमारी क्रॉप्स को। उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपका जो सॉल्ट है वो लाइमस्टोन के यूज होता है, और एंटी एसिड टैबलेट्स में यूज होता है। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इसी तरह की और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।